हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। और हम लोग का जो कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में। और मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इस क्लास में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो सब मेनली हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग कितने मार्क्स के और कौन से क्वालिफाइंग पेपर होता है ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग का है कि यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद जो है फिर हम लोग जब सब्जेक्ट समझ जाएंगे तो फिर हम लोग सिलेबस जो है यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग फिर डिकोड करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे बात करें तो हम लोग का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये यूपीएससी सीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट होते हैं, इसे मैंने बताया था कि दो पेपर होता है। दो पेपर में पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है मैंने बताया था कि 200 नंबर का होता है और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इसमें मैंने निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न बताया था कि 1/3 होता है निगेटिव मार्किंग। तो अब यहाँ पे ये जो है फिर मैंने बताया था ये जो पेपर होता है ये इसका पैटर्न बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग देखना है इसमें वो कौन कौन सा सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। एक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री होता है, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री होता है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है। लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, ये आपका मेंस में होता है। तो जब मेंस वाली बात करेंगे तो वहाँ पे ऐड कर लेंगे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो ये हिस्ट्री का 3 पार्ट हो गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके बाद जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड ही है और आर्ट एंड कल्चर, मतलब बहुत सारा पार्ट जो है मतलब उससे मिलता जुलता रहता है, तो इसीलिए मैं इसके साथ ही मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आर्ट एंड कल्चर होता है। फिर तीसरा सब्जेक्ट, इसके बाद का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी या फिर इसको इंडियन पॉलिटी बोलें। फिर इसके बाद का जो होता है सब्जेक्ट वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स होता है। फिर ज्योग्राफी। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में भी क्या होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। तो ये ज्योग्राफी का 3 पार्ट हो गया। इस तरह से अगला सब्जेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट का है। फिर अगला सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी भी आ जाता है, फिजिक्स भी आता है और इसमें केमिस्ट्री भी आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट और प्लस साइंस एंड टेक जो होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी करंट इवेंट में चलता रहता है वो सब। फिर यहाँ पे अगला चीज़ है करंट अफेयर। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी के लिए, ये बहुत मेन कोर सब्जेक्ट है। और अगला जो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिससे कि यूपीएससी प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है सॉरी, जो पेपर 1 जो है जो कि 200 मार्क्स का होता है, तो इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया। हिस्ट्री मैंने बात किया, हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। फिर आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट होता है इसका, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड। और फिर इन्वायरमेंट
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें इससे रिलेटेड जो है जनरल साइंस भी बोल सकते हैं इसको, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड न के बराबर ही होता है क्वेश्चन, लेकिन बायो से क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर साल एक दो क्वेश्चन इससे बनता ही रहता है। और इसके बाद करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा भी नहीं कि मतलब कभी कभी ऐसा है बीच में क्वेश्चन भी पूछ भी दिया जा सकता है, तो ये सब्जेक्ट है तो पढ़ना हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का गेम होता है। तो ये हम लोग देख लिए फर्स्ट पेपर के बारे में। और इस तरह से दूसरा पेपर भी होता है इसका, जिसको क्या बोलते हैं, सीसैट। दूसरा पेपर को क्या बोला जाता है, पेपर 2 जो है, ये भी इस पेपर को सीसैट नाम दिया गया है। ये 200 नंबर का होता है। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, तो इंग्लिश होगा, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं। और इसके बाद अगला जो है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो अंडर 10 में तक जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी तरह से सारे इसमें इसमें होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे जनरली मैथ समझिए ये। और उसके बाद अगला जो है रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ कि 200 नंबर में से आपको कितना नंबर लाना होता है, 66 मार्क्स, मतलब 33% मार्क्स स्कोर करना होता है, तब जाकर आप क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो इसका भी पैटर्न क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जीएस में, बहुत ऐसे लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादातर जीएस में ही लगे रहते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि ये सीसैट कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, ये जीएस पेपर निकल जाता है बट सीसैट में गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहला ऐसे मेन की समझा जाए तो सीसैट ही है, क्योंकि जब तक सीसैट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी आप जीएस बना लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका को जब जब इसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपका उसका कॉपी चेक होगा। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा बना भी दिए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका सीसैट में आप क्वालिफाई नहीं है तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा, तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है सबको पैरेलली लेके चलना पड़ता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से मैं हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं एक लेक्चर में ज़्यादा बात मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आपका जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है। तो फिर अब ज़्यादा लंबा होने से फिर आप कंटिन्यू में पढ़ने से फिर बोरिंग भी होता है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करके, मतलब होता है, मैं क्लियर वे में मैं करते जा रहा हूँ। और इसी तरह से हमारा हर लेक्चर जो है क्लियर होता चला जाएगा, और फिर मैं इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते सब्जेक्ट मैटर पे भी आ जाऊँगा, और सब्जेक्ट मैटर भी सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2, मतलब ये जो आपका सीसैट, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, ये मैंने एग्ज़ाम के बारे में भी बता दिया। अब मैं सब्जेक्ट मैटर के भी मैं बारे में बता दिया। अब मैं जो है एक करके हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तो एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है, फिर मेडिवल में क्या क्या पढ़ना है, फिर मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है, फिर आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इस तरह से इन्वायरमेंट में हमें क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में कैसे करना है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या स्टडी करना है, ये सब एज यूपीएससी का जो सिलेबस है, मैं हर एक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक को स्किप करना है। ठीक है, तो ये मैं सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस कर दिया इस लेक्चर में। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जब मेंस का क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक, कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जब इतना हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर सेलेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज की क्लास में
ये था, ये चीज़ हम लोग को सीखना क्यों मिला। तो हर क्लास में इस तरह से हम लोग को नया 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 चीज़ सीखना है। ये नहीं कि हर हर चीज़ एक ही क्लास में सीख लेंगे तो फिर अगले क्लास में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हर लेक्चर में हमें कुछ नया सीखते जाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रीलिमिनरी की एग्जामिनेशन के बारे में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 200 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 400 नंबर का हो गया। और सेकेंड पेपर जो होता है, जो सी सेट होता है, क्वालिफाइंग होता है। और वो जो फर्स्ट पेपर होता है उसका कट ऑफ आता है। जो कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स देखा जाएगा। आप अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड हैं। फिर आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप मेंस को लिख सकते हैं। फिर आप मेंस में जितना भी मैंने बताया 7 पेपर होता है और 2 उसमें भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, फिर वो चीज़ होगा। तो ये चीज़ है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ और हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।